PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हुकूमत उनकी पार्टी से खौफजदा है। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी जम्मू व कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए जद्दोजहद है, जिससे हुकूमत डरती है। मौसूफा ने इन बातों का इजहार पीर की रोज पार्टी दफ्तर पर मारूफ ताजर सुहैब यूसुफ मीर की तरफ से PDP में शमूलियत इख्तियार करने के बाद नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। इस मौके पर पार्टी के बाद सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा दूसरी जमातों को यहाँ जल्द से जुलूस करने की इजाजत है, लेकिन PDP को अपने बानी के मज़ार पर फातिहा पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। से आए चाहे जुहेब आया तो मुझे मेरी उम्मीद बन जाती है। जो हमारी जो नाउमीदी है तो उस वक्त ऐसे जवानों को देखिए हमें भी उम्मीद मिलती है। आप जब जवान जैसे सामने आते हो तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि PDP जिस एजेंडे के ऊपर चली है, जो मुफ्ती साहब ने हमें विजन दिया है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, इस खून खराबे से निकालना है, न सिर्फ जो हमारी खोई हुई बका है उसको बहाल करना है, बल्कि जो मसले कश्मीर भी है जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोगों की जानें गई हैं, हजारों लोग शहीद हो गए हैं, हजारों बच्चे यतीम हो गए हैं, हजारों औरतें बेवा हो गई हैं। तो उस मसले को भी हल करने में PDP का एक कलीदी रोल रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोविड मुखालिफ बूस्टर डोज शुरू करने के अमल का इफ्तिताह किया। यह हिफाजती डोज हेल्थ केयर वर्करों, सफेवल पर काम करने वाले कारकुनों और सीनियर शहरियों को दिया जा रहा है। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधीनगर जम्मू से इस मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया गया, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को बूस्टर डोज दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई एम्बुलेंसों का भी इफ्तिताह किया। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोबरा के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज अहमद कोल ने कोरोना केसेस में हो रहे अचानक इजाफे के पेश नजर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने की ताकीद करते हुए कहा कि अगर लोगों ने एहतियात न किया तो हुकूमत सख्त इकदाम करने पर मजबूर हो सकती है। But it is highly transmissible, being 4 to 10 times more transmissible than the earlier variants. So the sheer numbers of cases that it can cause could lead to an overwhelming of our health systems. So we need to redouble our efforts in spite of the fatigue that could have set in as a result of adopting these COVID appropriate measures. So let's mask ourselves, use physical distancing, avoid crowds, vaccinate ourselves so that we can... जिला बानीपुरा में गुज़श्ता कई दिनों से 15 से 17 साल की उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस दौरान BMO बानीपुरा डॉक्टर मसरत इकबाल ने मजीद तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पूरे जिला में वैक्सीनेशन का अमल शदोमत से जारी है, जबकि पिछले कई दिनों से हमने तकरीबन 15% वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया है और आने वाले दिनों में हम मजीद वैक्सीनेशन के अमल 100% मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लोगों से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि वो इस वबाई बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और साथ ही अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए नजदीकी सेंटर पर लाएं ताकि इस वबाई बीमारी का खात्मा हो सके। हमने जो वैक्सीन किया है गवर्नमेंट ने स्कीम का लिए 15 से 17 साल के लिए बच्चों के लिए, ये बहुत ही बेनिफिट्स है। मैं हर किसी बच्चे को कहना हूँ जो 15 एज ग्रुप के 17 एज ग्रुप तक है वो वैक्सीन करें, इससे उनकी खुद की सेफ्टी है, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ही खतरनाक है। अगले जो इसका आज रेट बढ़ रहे हैं, इससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये वैक्सीन से आपको खुद का एक शील्ड मिलेगा, आप अपने घर वालों को भी ठीक रख सकते हो। ताज़िक शहबाज रामपुरा, मैंने वैक्सीन किया। क्या कहना चाहती है अपने यूथ को? मैं अपने यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वैक्सीन हम कर रहे हैं ये किसी के हम अपने कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस के चेयरमैन फारूक अहमद डार ने अपने एक बयान में कहा है कि इंतजामिया इस भारी बर्फबारी में लोगों को बुनियादी सहूलियात मैसर रखने में नाकाम रही है। उन्होंने बताया कि न तो सड़कों से हर जगह बर्फ उठाई गई और न ही पानी की दस्तयाबी के साथ साथ बिजली सप्लाई कई जगहों पर बहाल हो सकी है। इस्तेमाल किया पिछले साल भी, उस टाइम भी कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने अपनी तरफ से JCB पोकलैंड अवेलेबल किए बर्फ़बारी के हवाले से, ताकि हम स्नो क्लियरेंस करेंगे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से श्रीनगर शहर में, चाहे वो हॉस्पिटल रोड था, SMHS था, सोबरा था या रैनावारी रोड था। उस टाइम भी अपनी तरफ से हमने JCB अवेलेबल किए यहाँ की SMC श्रीनगर को, और कि जो यहाँ की गवर्नमेंट थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की, उस टाइम भी हमने
शदमद से काम किया स्नो क्लियरेंस के हवाले से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। ऑलरेडी ये मैसेज थी पिछले साल की यहाँ की सरकार को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे एसएमसी से। वादी कश्मीर के साथ साथ अखीदा पीर पंचार के आर पार गुज़श्ता हफ्ते हुई बर्फबारी के नतीजे में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ। इंटर महकमा मौसमियात ने 16 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशन गोई करते हुए कहा है कि दिन भर सर्दियों में इजाफे के साथ साथ शबाना दर्जात में मजीद गिरावट आ सकती है। इस दौरान श्रीनगर जम्मू शहर पर ट्रैफिक की नक्ल हमल को बहाल किया गया है। अलबत्ता सफर करने से पहले मुसाफिरों से कहा गया है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ राबता जरूर कायम करें। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन हासिल हो।